पंजाब में कैप्टन अमरिंदर चारों तरफ से घिरे हुए हैं। एक तरफ विपक्ष घेर रही है तो दूसरी ओर से सिद्धू, और ये घेरा है कैप्टन का सबसे बड़ा चक्रव्यूह है। इसी चक्रव्यूह से निकलने के लिए आज कैप्टन अमरिंदर कांग्रेस आलाकमान से मिलने दिल्ली आ रहे हैं। बीजेपी का कैप्टन के खिलाफ शंखनाद, अकाली का कैप्टन के खिलाफ शंखनाद, आम आदमी पार्टी का कैप्टन के खिलाफ शंखनाद। ये तो विपक्ष का शंखनाद है कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ, लेकिन सबसे बड़ा वो शंखनाद है जो नवजोत सिंह सिद्धू ने कर रखा है कैप्टन के खिलाफ। ये तस्वीरें याद है ना? सिद्धू दिल्ली आए, प्रियंका राहुल से मुलाकात की, उसके बाद ये तस्वीरें सामने आई थी। तब खबरें थी कि सिद्धू और कैप्टन का मसला सुलझा लिया गया है, सिद्धू को पार्टी में बड़ा पद मिलने वाला है। अगले ही दिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पार्टी के विधायकों को लंच का न्योता दे दिया। खबरें आई कि कैप्टन अपना सिक्का धूमिल नहीं होने देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया। लेकिन फिर खबरें आई कि सब कुछ ठीक हो गया है। सिद्धू और कैप्टन का शीत युद्ध समाप्ति की ओर था, लेकिन तभी बिजली कटौती के मुद्दे पर सिद्धू ने कैप्टन पर बिजली गिरा दी। कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी से मिलने आ रहे हैं। बहुत संभव है कि बात से पर्दा उठ जाए कि सिद्धू को क्या जिम्मेदारी मिलेगी और कैप्टन और सिद्धू के बीच की जंग खत्म होगी या नहीं। वैसे देखा जाए तो पंजाब में कांग्रेस के लिए रास्ता कतई आसान नहीं है। विरोधी सड़कों पर मोर्चाबंदी कर रहे हैं और कांग्रेस अंदरूनी कलह से ही नहीं निकल पा रही है। मनजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक। और अब बात राफेल डील की, जिस पर राजनीति का नया राउंड शुरू हो गया है। फ्रांस में कुछ नए दावों के आधार पर राफेल डील की न्यायिक जांच शुरू हुई है। इसे ही मुद्दा बनाकर कांग्रेस सहित विपक्ष हमलावर है और ये कह रहा है कि देश में भी राफेल डील की जांच होनी चाहिए और ये जांच जेपीसी यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से होनी चाहिए। 2016 में हुई राफेल डील के तहत भारतीय वायुसेना में राफेल विमानों का पहला स्क्वाड्रन बनने को तैयार है। लेकिन एक बार फिर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने राफेल सौदे की जेपीसी जांच की मांग उठा दी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि फ्रांस में 7.8 अरब यूरो यानी करीब 59,000 करोड़ रुपयों के राफेल डील की जांच शुरू हुई है। राफेल इंटर गवर्नमेंटल डील थी, मतलब इंटर गवर्नमेंटल डील का मतलब उसमें दो सरकारें शामिल थी, दो देश शामिल थे। एक था भारत, एक था फ्रांस। फ्रांस ने तो जांच बैठा दी, दो में से एक ने तो जांच बैठा दी, दूसरा जांच बैठाना तो बहुत दूर की बात है। एक टिप्पणी नहीं, एक शब्द नहीं, और ये एक ऐसी सरकार है जो सिर्फ और सिर्फ बोलने के लिए जानी जाती, वहां भी चुप्पी। भारत फ्रांस राफेल डील की जांच फ्रेंच पब्लिक प्रोसिक्यूशन सर्विस के वित्तीय अपराध जांच शाखा पीएनएफ ने शुरू की है। फ्रेंच पब्लिकेशन मीडिया पार्ट ने अपनी रिपोर्ट्स में 2016 के राफेल डील में भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी जैसे कई खुलासे का दावा किया है। इसके आधार पर फ्रेंच एनजीओ शेरपा ने जांच की मांग की थी। गौरतलब है कि मीडिया पार्ट की रिपोर्ट्स के आधार पर ऐसी ही जांच की 2019 में पीएनएफ ने खारिज की थी, लेकिन अब न्यायिक जांच शुरू की गई है। किस प्रकार से झूठ फैलाना है, किस प्रकार से भ्रम फैलाना है, इसका पर्यायवाची शब्द आज कांग्रेस बन चुका है। आज पुनः राफेल को लेकर जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने झूठ बोला है, जिस प्रकार से एक भ्रम फैलाने की कोशिश की है, वो हम सबने देखा है। सोवरेन कंट्री में अगर कोई भी एनजीओ किसी चार्ज को लेकर कंप्लेंट करती है, आगे बढ़ती है, और वहां की जो इन्वेस्टिगेटिव फाइनेंशियल प्रोसिक्यूशन की बॉडी है, उन्होंने एक मैजिस्ट्रेट अपॉइंट किया है, तो इसको एक करप्शन के रूप में देखने की आवश्यकता है, ये हमें नहीं लगता है। 2019 लोकसभा चुनाव के पहले राहुल गांधी ने राफेल डील में भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया था, लेकिन भारत के सुप्रीम कोर्ट ने राफेल सौदे को क्लीन चिट दे दी थी। लेकिन फ्रांस में जांच शुरू होने के बाद विपक्ष को फिर मौका मिला है। आज राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, मोडिया की तरह सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। एक दिन पहले भी राहुल ने एक तस्वीर के साथ सोशल मीडिया पर लिखा था,
चोर की दाढ़ी। कांग्रेस राफेल सौदे की जेपीसी जांच की मांग कर रही है। जेपीसी जांच की मांग सीपीएम की ओर से भी हुई है। It is now very clear from all the documents that have come out in the media in France that there is a lot of fishy business that needs to be properly dealt with, and the guilty will have to be brought to book. बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी कहा कि केंद्र सरकार को फ्रांस में जांच का संज्ञान लेना चाहिए और राफेल विवाद को जन संतोष के मुताबिक निपटारा करना चाहिए। आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का एक सिरा जांच एजेंसियों ने खोजा तो कड़ियां जुड़ती गई। यूपी के आगरा में लव जिहाद का हाई प्रोफाइल केस आने के बाद हर कोई हैरान है। आप भी देखिए कि धर्म के नाम पर होने वाले अधर्म के इस सबसे बड़े सियासी डीएनए को। लॉज है उसमें भी मुकदमा जो है वो पंजीकृत किया गया है। इस व्यक्ति की गिरफ्तारी करके उसको जेल भेजा जा रहा है। एक जालसाज जो खुद की असल पहचान छिपाता है, एक जालसाज जो दुनिया को अपना अलग चेहरा दिखाता है, एक जालसाज जो झूठ की इबारत से लव जिहाद जैसे जुर्म को अंजाम देता है। वो जालसाज अब उत्तर प्रदेश पुलिस के शिकंजे में आ गया है। इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि कैसे ये शख्स चमक दमक और रसूख का ताना बाना बनता है और फिर इसी की आड़ में एक महिला को लव जिहाद जैसे जुर्म का शिकार बना देता है। उत्तर प्रदेश के आगरा में लव जिहाद का हाई प्रोफाइल केस आने के बाद हर कोई हैरान है। पहले आरोपी ने महिला को अपना नाम आरिफ हाशमी के बजाय आदित्य आर्य बताया और फिर उसे अपने जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन को मजबूर कर दिया। एक महिला द्वारा तहरीर दी गई थी कि किसी व्यक्ति ने उनके साथ आरिफ नाम का जो व्यक्ति है उसने न कोई आदित्य आर्य नाम के व्यक्ति के रूप में पहचान उनसे करवाई की थी और उसमें न जो है उनके साथ शादी भी की थी और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी जो है वो कब्जा कर रहा था। उनकी तहरीर के ऊपर काम न करते हुए मुकदमा पहले तो पंजीकृत किया गया है। व्यक्ति जो है जिसका नाम आरिफ है उसको कब्जे में लिया गया है। बागपत की ये महिला भी धर्म के नाम पर ऐसे धोखे का शिकार हुई है। पहले से शादीशुदा शख्स ने महिला से दूसरी शादी की और फिर उसे मार पीट कर उसका धर्म बदलवा दिया। जुल्म से तंग आकर महिला पुलिस के पास पहुंची तो पूरी साजिश का खुलासा हुआ। उसकी शादी 8 वर्ष पूर्व हुई थी। पति द्वारा उसका मतांतरण भी करा दिया गया था। पीड़िता का 3 वर्ष का एक बच्चा भी है। पिछले कुछ महीनों से उसके पति द्वारा उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। इस तहरीर पर थाना बागपत पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। उसके पति को जेल भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार जबरन धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। बीजेपी नेता ऐसे आरोपियों पर सख्त एक्शन की बात कर रहे हैं। वहीं विपक्ष बीजेपी पर धर्मांतरण के नाम पर नफरत फैलाने का आरोप लगा रहा है। सोची समझी रणनीति व साजिश के तहत इसकी आड़ में इसे जबरन हिंदू मुस्लिम मुद्दा बनाना तथा पूरे मुस्लिम समाज को शक की नजरों से देखना ये कतई भी उचित नहीं है और बीएसपी फिर इसका डटकर विरोध भी करेगी। आपको बता दें, उत्तराखंड के चमोली में पहाड़ टूटने का वीडियो सामने आया है और कैमरे में कैद हुई है ये तस्वीरें। लेकिन तस्वीर इतनी खतरनाक है कि पहाड़ का आधा हिस्सा देखिए किस तरह से टूटकर जंगल की तरफ आ रहा है। पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं, हरे भरे जंगलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हालांकि पहाड़ों पर फिलहाल बारिश नहीं हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी पहाड़ों पर भारी भूस्खलन की तस्वीर लगातार सामने आ रही है। अलग अलग जगहों पर पहाड़ टूटने की खौफनाक तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सामने फूलों की घाटी के घांगरिया क्षेत्र में पहाड़ टूटने की तस्वीर कैमरे में कैद हुई। 2 दिन पहले बताई जा रही है कि यह तस्वीर 2 दिन पहले की है जब पहाड़ का यह हिस्सा टूटकर नीचे गिरा। और ये देखिए बड़े बड़े चट्टान किस तरह से पहाड़ से टूटकर नीचे गिर रहे हैं, जो कि हरी भरी घाटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की एक खौफनाक तस्वीरें सामने आई है।
फिलहाल जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक किसी के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन ये तस्वीर दिल दहला देगी, रोंगटे खड़े कर देगी। और वो भी तब ऐसा हो रहा है जबकि यहां पर बारिश नहीं हो रही है। अमूमन आपको बता दें, पहाड़ी इलाकों में जब कभी भी बारिश होती है तब इस तरह की तस्वीरें सामने आती है कि पहाड़ का हिस्सा दरक जाता है और वो नीचे की तरफ आ जाता है, जिससे कई बार लोगों के जाने भी जाती हैं। लेकिन इस वक्त पहाड़ों पर बारिश भी नहीं हो रही है, उसके बावजूद ये जो तस्वीर कैमरे में कैद हुई है वो बेहद खौफनाक है। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें, कठुआ के एक गांव से गुजरने वाले दरिया में गजब का रेस्क्यू ऑपरेशन देखने को मिला। 3 महिलाओं को एसडीआरएफ की टीम ने लगभग 4 घंटे चले रेस्क्यू के बाद सुरक्षित बाहर निकाला। इससे पहले आपको हम बाढ़ की तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए किस तरह से बाढ़ ने हाहाकार मचाया हुआ है। आपको हम बता दें कि बिहार में इस वक्त बाढ़ से हालत बद से बदतर हो गए हैं। बाढ़ का पानी घरों को लील रहा है, जिंदगी पर प्रहार कर रहा है। कहीं बाढ़ में बाइक सवार बह गए तो कहीं बाढ़ में लोगों से भरी नाव पलट गई। बाढ़ से तबाही की इन तस्वीरों को देखकर सिहरन पैदा होती है और फिर यही सवाल आता है कि बिहार में बार बार बाढ़ आती क्यों है। बिहार में बाढ़ ही बाढ़ है। और बाढ़ से मचा हाहाकार है। बाढ़ में इंसान डूब रहे हैं, बाढ़ में इमारतें धराशायी हो रही हैं, रेलवे लाइन भी बाढ़ के पानी में डूबी है। बिहार में बारिश जबरदस्त हो रही है। नदियां उफन उफन कर हदें लांघ रही है। बिहार के 11 जिले भयंकर बाढ़ झेल रहे हैं। बिहार के दर्जनों गांव टापू बन चुके हैं। बिहार में बाढ़ से तबाही आई है। बिहार में इस वक्त बाढ़ से हालात बद से बदतर हो रहे हैं। बाढ़ का पानी घरों को लील रहा है, जिंदगी पर प्रहार कर रहा है। कहीं बाढ़ में बाइक सवार बह गए तो कहीं बाढ़ में लोगों से भरी नाव पलट गई। बाढ़ से तबाही की इन तस्वीरों को देखकर सिहरन पैदा होती है और फिर यही सवाल आता है कि बिहार में आखिर बार बार बाढ़ आती क्यों है। डूबते बिहार की तस्वीरें हैं। अमूमन हर साल यहां बाढ़ से ऐसा ही या फिर इससे भी भयानक मंजर देखने को मिलता है। बिहार के 11 जिलों में इस वक्त बाढ़ आई हुई है, जिनमें सीतामढ़ी, कटिहार, मुजफ्फरपुर, सुपौल, दरभंगा, चंपारण, समस्तीपुर, खगड़िया, किशनगंज डूबे हुए हैं। जबकि बिहार की नदियों गंडक, बागमती, कमला, महानदी में जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। कमला और बागमती नदी तो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तो आइए अब आपको जिलेवार बाढ़ का कहर दिखाते हैं, कैसे बिहार में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। बिहार के सीतामढ़ी में 2 बाइक सवारों के लिए बाढ़ कहर बन गई। सीतामढ़ी के सुरसंड प्रखंड में बुलेट बाइक पर सवार 2 भाई बाढ़ के बीच सड़क को पार कर रहे थे, तभी सैलाब दोनों को बहा ले गया। किसी तरह से एक ने तो तैरकर अपनी जान बचा ली, जबकि दूसरा भाई बहता हुआ गहरे पानी में चला गया। बाद में मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची और शव की तलाश की जा रही है। हम आपको बता दें कि जो शख्स डूबा है उसकी शादी 30 मई को ही हुई थी।
सीतामढ़ी में बाढ़ भयंकर तांडव मचा रही है और ये तस्वीरें सीतामढ़ी जिले के सुप्पी से आई हैं। यहाँ बागमती नदी कहर बनकर गुजर रही है। गांव के गांव डूब चुके हैं, खेतों में फसलें तबाह हो चुकी हैं। हालात ये हैं कि अब तो लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। बिहार के बेतिया की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ बाढ़ में एक नाव ही पलट गई। इसके बाद हाहाकार मच गया। बोट पर सवार 2 दर्जन लोगों की जान पर बनाई, सब के सब डूबने लगे। पानी में छटपटाने लगे। उसके बाद लोगों को बचाने की जद्दोजहद शुरू हुई। किसी को मानव श्रृंखला बनाकर रस्सी के सहारे बचाया गया, तो किसी की तरफ टायर की ट्यूब फेंकी गई ताकि वो ट्यूब के सहारे अपनी जिंदगी बचा सके। बेतिया में इस तरह से बोट डूबने से अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद जो गांव वाले तैरना जानते थे, उन्होंने बड़ी मशक्कत के बाद 14 लोगों की जान बचाई, जबकि जो लोग तैरना जानते थे उन्होंने खुद अपनी जान बचाई। बेतिया में लगातार बारिश हो रही है और यहां सिकरहना नदी ने तबाही मचाई हुई है। दर्जनों गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। बेतिया के सेमरा पंचायत के पीपरा गांव में लोग पिछले 15 दिनों से बाढ़ के बीच बंधक बने हुए हैं। दिन से मचान पर बैठल बानी सन, घर में से बहरा में पानी में हाथ टूट गई, केहू देखे सुने नहीं खेआ। 15 दिन से मचान पर बैठे पड़े। हाँ। खाना केने से होता? गांव में से कोई लिया के दे जाता। हमनी के बानी सुन पानी में ना हमनी के केहू देखे सुने नहीं खेआव। हमनी के खाना आवता होने खाली से गांव में से पढ़े कुछो ना मिलल, सबो कुछो नहीं खे आमदी थी भय पहला भी बाल बच्चा देखे सुने केहू नहीं खिलवाए। सैलाब ने इन्हें घर से बेघर बनाकर मचानों पर ला दिया है। इन बाढ़ पीड़ितों को कई दिन से खाना तक नहीं मिला है। बच्चे भूखे हैं, बुजुर्ग भूखे हैं। पड़ोसी गांव के लोग इनकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं और जितना बन पड़ रहा है इन्हें खाना मुहैया करा रहे हैं, लेकिन प्रशासन अभी भी लापता है। लोग भगवान भरोसे बाढ़ के हालात सुधरने का इंतजार कर रहे हैं। ये दरभंगा की तस्वीरें हैं। यहाँ कमला बलान नदी काल बनी है। ये देखिए कैसे बाढ़ का पानी एक स्वास्थ्य केंद्र को लील गया और पूरी इमारत धराशायी हो गई। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में बाढ़ तांडव मचा रही है और नदी का पानी अपनी हदों को पार करते हुए गांव और घरों में घुस रहा है। ये इलाका साल में तकरीबन 6 महीने बाढ़ से प्रभावित रहता है, लेकिन न तो सरकार ने कुछ किया और न ही प्रशासन ने। बिहार में विकराल बाढ़ की ये तस्वीरें भी देखिए। कैसे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक डूबी हुई है। यहाँ जल कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस स्टेशन से ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई है। मुजफ्फरपुर नरकटियागंज रेल खंड पर आज दूसरे दिन भी रेल का परिचालन बंद है, क्योंकि सुगौली में रेलवे ट्रैक पर पानी है और यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक पुल है, उसमें काफी तेज बहाव है पानी का, जिसकी वजह से ये माना गया जो रेलवे के इंजीनियर हैं कि अभी ट्रेन का परिचालन करना ठीक नहीं है। सुगौली शहर में पानी है। स्टेशन रोड के साथ साथ NH-28 पर भी पानी है। सुगौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के परिसर में बाढ़ का पानी घुस गया है। सिकरहना नदी में आए बाढ़ की वजह से सुगौली ब्लॉक के आधा दर्जन पंचायतों में बाढ़ का पानी है, जिससे वैक्सीनेशन पर भी असर पड़ रहा है। सुगौली से सुजीत कुमार झा के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार हर साल बाढ़ का दंश झेलता है। करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग और मवेशी मरते हैं। कई लापता हो जाते हैं जिनका आज तक कुछ पता नहीं चला है। करोड़ों रुपए की फसल जलमग्न हो जाती है। एक प्रकार से बाढ़ बिहार में सालाना त्रासदी बन चुकी है, जो हर साल आती ही है। यही कारण है कि बिहार देश का सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित इलाका है।
बाढ़ के तांडव की ये एक और तस्वीर है। बाढ़ के पानी ने किनारों को काटते हुए इस मकान को अपने आगोश में ले लिया। और मोतिहारी के सुगौली की ये तस्वीर भी देख लीजिए। खुद लोग अपने आशियानों पर हथौड़े चला रहे हैं। जिस मकान को उम्र लग जाती है बनाने में, लेकिन बाढ़ में ये मजदूर लोग खुद अपने मकानों को तोड़ रहे हैं। अब इसके पीछे की सच्चाई भी सुनिए। इन्हें पता है कि अगर बाढ़ में इनका मकान ढह गया और पानी में बह गया तो कुछ नहीं मिलेगा। इससे अच्छा है ईंट और लोहा ही मिल जाए ताकि नया मकान बना सके। हम आपको बता दें कि सिगौली के इस गांव में सिकरहना नदी से भयानक कटाव हो रहा है। दर्जनों घर नदी की धारा में विलीन हो चुके हैं। बाढ़ का पानी पूरे गांव को निगलने के लिए आमादा है। ऐसे लोग अपने मकान के मलबे और बचे हुए सामान के साथ पलायन को मजबूर हैं। बिहार के गोपालगंज में गंडक नदी काल बनी हुई है। निचले हिस्से के 42 गांव में बाढ़ घुसपैठ कर चुकी है। चारों तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर है। बाढ़ ने लोगों को पलायन करने पर मजबूर कर दिया है। हालात ये हैं कि मुंगेरा गांव के भगत मांझी को अपने 2 बच्चों को कंधे पर उठाकर मीलों चलना पड़ा। बच्चों को बुखार और खांसी हो गया था। ऐसे में छाती भर पानी में डूबकर उन्होंने 8 किलोमीटर पैदल सफर किया। मांझी जैसे न जाने कितने लोग बाढ़ की इस विभीषिका को झेलने पर मजबूर हैं। मुजफ्फरपुर के इस थाने की तस्वीर को देखिए। पूरा थाना डूबा हुआ है और सैकड़ों गाड़ियां जल समाधि ले चुकी हैं। बाढ़ का पानी थाने में घुस गया और थाने का बेसमेंट लबालब हो गया। सिर्फ थाने ही नहीं, कई मकान भी बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। बिहार के बगहा का सलहा गांव टापू बन चुका है। बाढ़ में सड़कें बह गई हैं, जिधर देखो पानी ही पानी है। हम आपको बता दें कि इस गांव में पिछले 1 महीने में 5 दफा बाढ़ आ चुकी है। गांव वाले सरकार से गुहार लगा रहे हैं, बचा लो, हमें बचा लो। लेकिन ना तो कोई सरकार का नुमाइंदा आता है और ना ही प्रशासन का कोई बंदा। बिहार में हो रही बारिश और नेपाल से नदियों में आ रहे पानी ने बिहार को घेर लिया है। आप कटिहार, रक्सौल, शिवहर, किशनगंज और सुरौल की ये तस्वीरें देख सकते हैं। बिहार किस तरह से मुसीबतों की बाढ़ से जूझ रहा है। और बाढ़ से जूझते इस बिहार की कोई सुध लेने वाला नहीं है। चुनाव में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, उसके बाद ना तो नेताजी आते हैं, ना ही प्रशासन बाढ़ के इस पानी के बीच फटकता है। आज तक ब्यूरो। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में लोग मानसून का शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। हर कोई यही कह रहा है कि पता नहीं मानसून कहां अटक गया। तो खबर यह है कि 10 जुलाई से उत्तर भारत में मानसून की स्थिति बन रही है और 11-12 जुलाई को दिल्ली में मानसून दस्तक देगा। देश में इस वक्त मौसम का अजब गजब रूप देखने को मिल रहा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश का इंतजार है। जुलाई के महीने में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से हाल बेहाल हो गया है। पारा 40 डिग्री को पार कर रहा है। दिल्ली में बादल छिटपुट बरसते हैं और फिर वही गर्मी का मौसम हो जाता है। लेकिन मानसून की बारिश होने का नाम नहीं ले रही है। ऊपर से मौसम विभाग ने कह दिया है कि अभी लोगों को राजधानी दिल्ली में ऐसी ही उमस और गर्मी का सामना करना पड़ेगा। हफ्ते भर और दिल्ली को मानसून वाली बारिश का इंतजार करना पड़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 10 जुलाई से अरब सागर से नम हवाएं गुजरात, राजस्थान और दिल्ली पहुंचने लगेंगी। तब गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। 7 जुलाई के बाद बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं उत्तर भारत में पहुंचने लगेंगी। 11-12 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र भी बनेगा, जिससे कमजोर पड़े मानसून को ताकत मिलेगी। यानी 11-12 जुलाई से दिल्ली वालों को मानसून की फुहारें देखने को मिल सकती हैं। पिछले 15 सालों में देखें तो इस साल दिल्ली में मानसून सबसे लेट पहुंच रहा है। हम आपको बता दें कि इस साल दिल्ली में गर्मी ने 90 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 11 जुलाई को पारा 45 डिग्री से ऊपर चला गया था। आज तक ब्यूरो।